पहला सवाल, जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बाबा हरिश्चंद्र। इनके साथ ही थे रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाल। पहला सवाल, जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथी रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल। ठीक है। नींबू चढ़ा घटना कब हुई? 14 मई 1925। नींबू चढ़ा अलवर 14 मई 1925। आज से लगभग 100 साल पहले की घटना है नींबू चढ़ा घटना। नींबू चढ़ा अलवर 14 मई 1925। 100 साल भी बीत गए। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य संघ का जो नाम देने का श्रेय है वो किसको जाता है? KM मुंशी को जाता है। ठीक है। उद्घाटन किया था गाडगिल ने, नरहर विष्णु गाडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। शोभन देव इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी थे धौलपुर के उदयभान सिंह को राजपूत। ठीक है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग के अंदर है? गागरोन के किले के अंदर है। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है। जल दुर्ग श्रेणी का किला है। उदुप दुर्ग, उदुप मतलब जल दुर्ग। ठीक है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह, गागरोन का किला झालावाड़। ठीक है। मीरान साहब की दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है और हमीदुद्दीन की दरगाह है वो गागरोन के अंदर है। और शक्कर बाबा है ना वो नरहड़ पीर है, शक्कर बाबा झुंझुनू। हिंदुस्तानी वादन के ख्याल से लेके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर घराने के प्रवर्तक है मनरंग। ठीक है। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किया जाता है। ठीक है। देवनारायण जी गुर्जर जाति से संबंधित है देवनारायण जी। और बाबू जी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता नामक तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे जंतर और रावण हत्ता दोनों तत्व वाद्य हैं। मुछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? ये गाणेराव के अंदर। गाणेराव पाली के आसपास पड़ता है गाणेराव। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली कहाँ की प्रसिद्ध? जाला हवेली कोटा के अंदर है। जाला हवेली कोटा। एक काव्य संग्रह है ढाणी का आदमी, ये किसकी रचना है? जय सिंह नीरज की रचना है। ठीक है। जय सिंह नीरज की रचना है ढाणी का आदमी। वालर नृत्य का संबंध है गरासिया जनजाति से। गरासिया जनजाति से संबंधित है वालर नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के उपयोग किया जाता है। वालर में वालर, लूर, कूद, मांदल ये सब गरासिया जनजाति से संबंधित है। और एक हेलरू नामक सामाजिक सहकारी संस्था है वो भी गरासिया जनजाति से संबंधित है। और इसके अंदर जो विवाह होते हैं ना, ये ताननान, पहरावनान, मोरबंदियान, ये विवाह या करे गरासिया जनजाति। ठीक है। बील में है गौरी और राई, ये नृत्य बीलों से संबंधित है। ठीक है। अब नागा शाखा है ना, दादू पंथ से संबंधित नागा शाखा है। नागा शाखा का प्रमुख था सुंदरदास। ठीक है। सुंदरदास, रजब जी, जनगोपाल जी ये सब दादू जी के शिष्य थे। दादू ने अपना अंतिम समय नारायणा में बिताया था। नारायणा जयपुर। दादू जी का एक जो नागा शाखा थी उनका हेड था सुंदरदास। रघुनाथगढ़ की लंबाई कितनी है? रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। 1055 मीटर इनकी ऊंचाई। ठीक है। गुरु शिखर, अचलगढ़
दिलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़, इनकी लंबाइयाँ कितनी कितनी हैं? गुरु शिखर 1727, अचलगढ़ 1380, दिलवाड़ा 1454, शेर 1597, कुंभलगढ़ 1224, कुंभलगढ़ 1224। ठीक है। कौन सा पठार है जो माउंट आबू से लगा हुआ है? माउंट आबू से लगा हुआ पठार है उड़िया का पठार, उड़िया पठार माउंट आबू। और ऊपरमाल का पठार है जो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में अंदर है। ठीक है। बीजारी बें ऊपरेगी, ऐसे याद रख सकते हो आप, एक बार वो बताया हुआ है। ठीक है। चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई, दयाबाई और सेजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। मेवाती बोली से सुनते थे, मेवाती। रणबाजा और रतवई, ये भी मेवाती से संबंधित है, रणबाजा और रतवई। डेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद झील को, डेबर झील के नाम से भी जाना। इसके अंदर है बाबा का भागड़ा और पियारी नामक तो टापू है जयसमंद झील। कोलाई झील बीकानेर के अंदर है। नाली नुमा अप्रदान सारथी कहाँ पाया जाता है? गुली इरेशन इज मोस्टली फाउंडेड इन कोटा, चंबल नदी से संबंधित है, खात इस्तेला करती है। ठीक है। AW प्रकार के जलवायु राजस्थान के साउथ के अंदर है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर AW कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ इधर पाई जाती है। ठीक है। गणेश्वर शिखर, गणेश्वर शिखर कांतली नंदी से संबंधित है, नीम का थाना। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा होता है? गर्मियों के अंदर समर सीजन लो एयर प्रेशर एरिया ऑफ राजस्थान, ये होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। हमारा जो मरुस्थलीय एरिया है ना, उसके अंदर गर्मियों के अंदर कम वायुदाब हो जाता है। शाबी नदी का उद्गम है श्योर की पहाड़ियाँ, सोम नदी का उद्गम है पिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है। कांकड़ी को मशहूर द्वीप भी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु राठी को कहा जाता है, इसे चंबल नदी संबंधित भी आता है। आगे देखते हैं। गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियाँ, खारी पीजराल की पहाड़ी और अंत प्रभावित नदी है कांतली नदी। ठीक है। अंत प्रभावित नदी कांतली नदी अंत प्रभावित नदी है। गग्गर नदी भी है, कांकणी, सागी, अंत प्रभावित नदियाँ हैं। गग्गर नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी जिसको कहते हैं। ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास। ठीक है। गढ़सीसर कहाँ है? गढ़ीसर जैसलमेर के अंदर, मांडल ताल भीलवाड़ा में, फाई सागर अजमेर में, तालाब साई कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर, ये ध्यान रखना। लाल और काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल और काली मृदा, लाल लोमी मृदा भी इसको कहते हैं। ठीक है। एंटीसोल समूह की बनता है हमारे मरुस्थलीय एरिया के अंदर, पश्चिमी भाग के अंदर एंटीसोल एरिडिसोल्स। ठीक है। सरसों उत्पादक है अलवर भरतपुर, सरसों अनुसंधान केंद्र से और भरतपुर के अंदर है ये। मक्का उत्पादक क्षेत्र है साउथ राजस्थान, और मक्कारी फसला माई धवल माई कंचन मक्कारी है ये। ठीक है। और प्रमुख बाजरा उत्पादक में बाड़मेर जालौर है। सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर किस उद्योग की स्थापना हुई? सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है। चंपावती के नाम से जाना जाता है चाकसू। शंखलिपि बेराट शैलाश्री किच्चक का महल, ये बेराट से संबंधित थे। कालीबंगा हनुमानगढ़ से संबंधित। अहाड़ अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। बनास संस्कृति से संबंधित है अहाड़।
हरिओम। जय बजरंग बली।